हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा सर्कल के बारे में कुछ चीजें। मेरे पास मान लो एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ। अब इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। इस सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। इसे हम बोलते थे रेडियस। ये हमारा क्या होता है? रेडियस। एक मेरे पास और सर्कल है। इस सर्कल पे मेरे पास मैं लेट कर रही हूँ 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे ए और एक पॉइंट बी यहाँ पे। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ दूं, इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ूं, तो ये मेरा क्या होता था? कॉर्ड, जिसे हम सिकेंड भी कहते हैं। ये मेरा क्या होता था? कॉर्ड। और अगर इसी कॉर्ड को मैं सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करूं, इसी कॉर्ड को मैं अगर सेंटर से ड्रॉ करूं, तो इसे हम क्या बोलते थे? डायामीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। और डायामीटर की वैल्यू क्या होती है? डायामीटर इक्वल्स टू 2r। रीजन, हाफ ये हमारा होता है रेडियस, और अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी होता है हमारा रेडियस। तो डायामीटर की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 2r। तो इस चैप्टर में हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या है? टेंजेंट। हमारे पास एक क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है इंग्लिश में टच, किसी चीज को टच करना। तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बेस्ड है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो मतलब कोई सर्कल होगा, उसे कोई लाइन जो है टच करके जा रही होगी। कोई सर्कल है, उसे एक लाइन टच करके जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस चैप्टर में ना मेरे पास एक थ्योरम है। वो थ्योरम, सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है। मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे और एक टेंजेंट है। अगर मैं सर्कल के सेंटर से अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करूँ टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट पे टच करी है सर्कल को, उस पॉइंट को और रेडियस को आपस में ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आपस में रेडियस और ये टेंजेंट जो है ना, आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्या कह रही हूँ मैं? कि जो रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट है। क्या थ्योरम है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही बात जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है जो मैंने ड्रॉ करी। सेंटर से रेडियस जो है, अगर उस लाइन को ज्वाइन करूँ टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आपस में क्या रिलेशन क्रिएट करे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लेट करी हूँ इस टेंजेंट को ए बी। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये ओपी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है। मुझे गिवन क्या है? सबसे पहले एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, and a tangent AB to the circle, a tangent AB to the circle at a point, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट P। ये मेरे पास टेंजेंट है AB एट पॉइंट P। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि OP जो है परपेंडिकुलर टू है AB। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं। कंस्ट्रक्शन करती हूँ मैं। क्या? कि मैं लेट कर रही हूँ एक पॉइंट, मैं लेट कर रही हूँ एक पॉइंट P डैश कहीं पर ए बी लाइन पे। मैं लेट कर रही हूँ एक पॉइंट P डैश ऑन लाइन ए बी। लेट P डैश ऑन लाइन
ए बी। तो ओ पी डैश, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे रही हूँ एस। तो आप क्लियरली फॉर्म फिगर देख सकते हैं कि ओ पी डैश जो है वो ग्रेटर देन है ओ एस से। मैं क्या कह रही हूँ कि ओ पी डैश जो है ग्रेटर देन है ओ एस से। तो यहाँ देखो ओ एस जो है क्या है, ओ एस की वैल्यू क्या है, रेडियस। हेयर ओ एस जो है इक्वल्स टू आर है, और ओपी की वैल्यू भी क्या है, ओपी भी रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से हमें विच इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि ओ एस और ओपी आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू रेडियस है और आपस में भी इक्वल है। तो इस ओ एस को मैं इसमें पुट करूँ, पुट इन वन, अगर मैं इसको वन में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, फ्रॉम वन ओपी जो है ग्रेटर देन ओपी होगा। ओपी जो है ओपी पी डैश, ओ पी डैश जो है ग्रेटर देन क्या होगा, ओपी के। अगेन अगर मैं कोई और पॉइंट लूं ए बी पर, सपोज करो मैंने लिया पी डैश, तो यहाँ पर भी ओ पी डैश जो है ग्रेटर देन है एक्स के। इस पॉइंट को मैंने लिया क्यों, ओ पी डैश डबल डैश ग्रेटर देन है ओ एक्स के। तो ओ एक्स अगर रेडियस के इक्वल है, ये अगर आर की वैल्यू के इक्वल है, तो ये ओ पी के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओ पी डबल डैश ग्रेटर देन क्या है, ओ पी के, क्योंकि ये इक्वल्स टू आर, ये इक्वल्स टू आर है और ये भी इक्वल्स टू आर है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मैंने पी डैश लिया, उसके बाद पी डबल डैश लिया, अगर मैं पी ट्रिपल डैश भी ले लूँ तब भी जो वो होगा पॉइंट, वो लेस देन होगा, वो ग्रेटर देन होगा ओपी के। क्या होगा, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। तो मैं कह सकती हूँ, क्लियरली मैं कह सकती हूँ कि द ओपी इज द shortest of the distance, OP क्या है, shortest of all the distance, of all the distance of the point P। तो क्लियरली मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि ये जो है OP जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, AB के, OP परपेंडिकुलर टू AB। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। मेरे पास क्या है, एक सर्कल, सेंटर है उसका O, टेंजेंट है PQ, टेंजेंट है, सर्कल है, टेंजेंट है PQ एट पॉइंट P, पॉइंट P। रेडियस जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, एंड OQ की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियस थ्योरम में क्या बोला है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। तो यही OP क्या है, परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको शो करके दिखाऊं, यहाँ पे P पॉइंट पे ट्रायंगल है, ये O है और ये Q है। OQ है जो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर और OP की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, PQ की लेंथ निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल लग रहा है, तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकाल सकती हूँ ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मुझे प्रॉपरली लिखना है इसको, क्वेश्चन को कैसे, कि OP जो है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड OQ की वैल्यू जो है इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हेयर OP जो है परपेंडिकुलर टू PQ है। रीजन हमें पता है कि रेडियस
a tangent of a line tangent at any point of circle any point of circle is perpendicular to radius of point of contact is perpendicular to radius through point of contact। ये ही हमारी थ्योरम थी। तो यहाँ पे मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम गॉरस थ्योरम मैं कह सकती हूँ एच स्क्र इक्वल्स टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। एच की वैल्यू क्या है ओ क्यू स्क्र, पी की वैल्यू क्या है ओ पी स्क्र और बेस क्या है मेरे पास पी क्यू स्क्र। ओ क्यू 12 का होल स्क्र, ओ पी 5 का होल स्क्र एंड पी क्यू। तो पी क्यू स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, क्या आएगी मेरे पास 12 का होल स्क्र क्या आएगा 144 और 5 दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा 25 5 का स्क्र। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 119। तो पी क्यू स्क्र उधर जाएगा तो 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे पास है ये कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है डायमीटर ड्रॉ किया एंड ऑफ द डायमीटर के जो है उसके एंड पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मैंने डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट्स जो है ड्रॉ कर दिए। क्या प्रूफ करने को बोला है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है आपस में क्या है पैरेलल, ये शो करना है। तो मैं इसको लेट कर लूं ये टेंजेंट ए बी और ये सी डी। तो हमें पता है रेडियस से और रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये क्या है 90 डिग्री और सिमिलरली ये भी क्या है 90 डिग्री। इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी at a point of contact of a circle from ये P और इसको Q नाम दे दिया from P and Q respectively। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल 2 भी क्या है 90 डिग्री के इक्वल। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ऐड 1 एंड 2 ऐड 1 एंड 2 मेरे पास क्या आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो ये 180 डिग्री है। तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस होती है, नाइन्थ में हमने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर इन दोनों के इंटीरियर एंगल्स ये जो होते हैं इन दोनों का अगर सम इक्वल्स टू 180 हो, इन दोनों को इंटीरियर्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तो ये दोनों लाइंस क्या होती है आपस में पैरेलल होती है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि टू टेंजेंट्स these two angles are co-interior angles between two parallel lines।
अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है तो ये दोनों लाइंस कब होती है? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है? पैरेलल्स टू सी डी। ए बी पैरेलल्स टू सी डी। अब मेरे पास ना एक चीज बताओ, एक मेरे पास सर्कल है, मैंने एक पॉइंट लिया P, मैंने एक पॉइंट लिया P जो है एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। P पॉइंट ले लिया। अब इस एक्सटीरियर पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ कर सकती हूँ? इस एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकती हूँ? एक तो मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ ऐसे। टेंजेंट हमेशा हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो मैक्सिमम जो है मैं एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ? 2। क्या मैं सेंटर से ड्रॉ कर सकती हूँ? ये कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकती। तो मेरे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें क्या कहता है कि ये दो टेंजेंट्स जो है, जो सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये आपस में क्या है? इक्वल। मेरे पास इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम क्या है? वो क्या कह रही है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो ना मैंने अभी प्रीवियसली अभी समझाया कि ये सर्कल है, इस सर्कल के आउटसाइड पे पॉइंट P है, वहां से अगर मैं कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपस में क्या है? इक्वल। फर्स्ट इसको मैं नेम दे रही हूँ A और सेकंड पॉइंट को दे रही हूँ B। मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O, a circle with center O and a point P lying outside the circle, a point P lying outside the circle, and tangent and AP, comma BP are two tangents from point P। हमें प्रूफ क्या करना है? मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है PA इक्वल्स टू PB है। क्या प्रूफ करना है? PA इक्वल्स टू PB। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करती हूँ सबसे पहले। क्या? कि ज्वाइन कर रही हूँ लाइन, ये सेंटर O है, रेड सेंटर को पॉइंट A के साथ ज्वाइन करना है, B के साथ ज्वाइन करना है और P के साथ ज्वाइन करेंगे। क्या किया मैंने? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करने हैं पॉइंट्स, पॉइंट ज्वाइन OA, OB एंड OP। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है क्लास की, उसमें क्या मैंने बताया कि ओ ए जो है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या है हमारा? 90 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री। मैं क्या कह रही हूँ कि एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज tangent tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact, through point of contact। तो मैं ट्रायंगल, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, तो मैं ये दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल
मैं ट्राइंगल लिख रही हूँ, ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ, ओ बी पी, ट्राइंगल ले रही हूँ ओ ए पी और ओ बी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं देख रही हूँ कि मेरे पास ओ ए और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियस, आपस में क्या होंगे, इक्वल। और मेरे पास कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाली जो साइड है इक्वल है, ओपी दोनों ट्राइंगल्स में है, ओपी क्या है, कॉमन, ओपी क्या है मेरे पास, कॉमन। और एक और चीज हमने बोली है कि ये एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों 90 डिग्री है। एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो मेरे पास लग रही है साइड एंगल साइन सिमिलरिटी लग रही है। मैं कह सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, मैं बोल सकती हूँ ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल। ट्राइंगल ओ ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी पी। तो बाय सीपीसीटी, मैं अब सीपीसीटी लगा दूं, थ्रू सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ, थ्रू सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल। क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल सेम होते हैं तो हमने पढ़ा है इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इनकी साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो बाय सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ पी ए इज इक्वल्स टू क्या है, पी बी। बाय सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ पी ए इक्वल्स टू पी बी, और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों साइड्स क्या है आपस में, टेंजेंट लेंथ, जो टेंजेंट की लेंथ है आपस में क्या है, इक्वल। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स है मेरे पास, दो टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, दो टेंजेंट्स है मेरे पास फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, उसका एंगल जो है सेंटर ओ के साथ 60 डिग्री है। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। और जो रेडियस गिवन है वो मुझे रेडियस गिवन है ए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे, क्या फाइंड आउट करना है, ओपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये देख रहे हो मेरे पास एक ट्राइंगल है, हमने पढ़ा है ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। प्रीवियस थ्योरम ने हमने ये पढ़ा है सीपी सिमिलैरिटी के साथ, अगर एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये अगर सेंटर से काट रहा है तो हम कह सकते हैं ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये लाइन जो है ओपी जो है लाइन इक्वली डिवाइड कर रही है, तो ये हाफ हो जाएगा। मतलब ये जो वाली साइड है ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए में जो ये एंगल है ये इक्वल्स टू क्या होगा, 30 डिग्री। और ओ बी, ओ पी बी में ये हाफ, इस ट्राइंगल का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। मैं कह रही हूँ मेरे पास ये ट्राइंगल शो हो रहा है ए पी और ओ, तो ये जो है ओ पी बी ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरे ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, क्योंकि इक्वली दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो जो एंगल फुल जो है 60 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 30 डिग्री। हमें रेडियस गिवन है ए, मेरे पास जो है मुझे क्या चाहिए, ओपी ये चाहिए। तो एंगल है मेरे पास और एक साइड है, तो मैं एक ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकती हूँ, किसमें मेरे पास एंगल के सामने वाली जो वैल्यू होती है ये परपेंडिकुलर होती है, ओ ए ये जो है मेरे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए, किसका होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए, और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है ओपी। तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/2 ए अपॉन ओपी। ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी मेरे पास 2a।
और ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, क्या कह रहा है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट जो एंगल है POQ ये हमें गिवन है 110 डिग्री, देन फाइंड आउट PTQ इज इक्वल्स टू, हमें PTQ ये फाइंड आउट करना है, एंगल PTQ ये फाइंड आउट करना है, एंगल क्या है। हमने अभी पढ़ा है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री, और Q भी है हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी मेरा क्या होगा 90 डिग्री। मैं क्या कह रही हूँ, हमने ये पढ़ा है कि एंगल OP, अगर मैं सिंपल ऐसे लूँ, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज जो हमारी क्लास की सेकेंड थ्योरम है वो क्या कहती है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्या है, आपस में इक्वल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम the length of the tangent drawn from external point, the length of a tangent drawn from the length of a tangent drawn from external point of circle क्या है, इक्वल। तो हमारे पास ये फिगर में ये देखो, ये एक क्वाड्रिलेटर की शेप शो कर रहा है ना, काइंड ऑफ PTQO, ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटर, PTQO क्या है, PTQO इज अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में सम ऑफ एंगल्स का क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मेरे पास क्या क्या एंगल है यहाँ पे, एंगल P है, एंगल O है, एंगल Q है और एंगल T, एंगल P, एंगल O, एंगल Q और एंगल T, इन सब का क्या सम होगा, 360 के इक्वल। एंगल P की वैल्यू पता है मुझे क्या है, 90 डिग्री, एंगल O की हमें गिवन है 110 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू भी मुझे पता है क्या है, 90 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है हमें, एंगल T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन सब का सम करूं क्या आएगा, 180 प्लस 110, 280, 290, ये क्या है 290 के इक्वल, एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल T की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 290 को राइट हैंड साइड लेकर जाऊं, 360 में से 290 गया तो क्या आएगा मेरे पास, वैल्यू 70, एंगल T की क्या वैल्यू आ गई, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, गिवन एक फिगर, इस फिगर में क्या कह रहा है कि AB इक्वल्स टू AC है, प्रूफ करना है मुझे BE इक्वल्स टू FC के। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। अब यहाँ देखो AB को क्या मैं लिख सकती हूँ, AD प्लस DB, AB जो है इक्वल है, AB जो है इक्वल है AD प्लस DB के। सिमिलरली AC जो है, AC को मैं लिख सकती हूँ AF प्लस FC, AC को लिख सकती हूँ AF प्लस FC। तो हमने जो हमारी सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है कि टेंजेंट जो है, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है, ये आपस में क्या होती है, टू टेंजेंट्स इक्वल। तो AD इक्वल्स टू AF है, AD here, AD इक्वल्स टू AF है। रीजन क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ
tangent drawn from exterior या external point of circle are equal। क्या होती है आपस में? इक्वल। तो इसमें पुट कर दूं, फ्रॉम वन हम कह सकती हूँ मैं, फ्रॉम वन AD की जगह मैंने पुट करा AF प्लस DB इज इक्वल्स टू AF प्लस FC। तो AF AF कट गया, मेरे पास बचा DB इक्वल्स टू FC। मेरे पास बचा DB इक्वल्स टू FC। तो मैं सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट B, ये टेंजेंट एट D है, और E ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो मैं BD की जगह BE लिख सकती हूँ। BD की जगह मैं क्या कह रही हूँ? BE लिख सकती हूँ। रीजन यही कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल क्या है? इक्वल। तो मैं BD की जगह लिख रही हूँ BE और FC एज इट इज। और ये चीज मुझे प्रूव करनी थी। यहाँ पे जो रीजन है ये वाला ही रीजन आएगा, सॉरी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस दिस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है? सेम। दो सर्कल हैं, उनका सेंटर क्या है? सेम, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ये मेरे पास लार्जर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल को नाम दिया मैंने C1 और लार्जर सर्कल मेरा क्या है? C2। जो लार्जर सर्कल है इसकी लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है विथ टच, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। इस सर्कल में एक लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है जो टच कर रहा है सर्कल के स्मॉलर सर्कल को। तो मैं यहाँ पर एक कोड ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं एक कोड ड्रॉ कर रही हूँ और जो टच करी है स्मॉलर सर्कल को, इस कोड को नाम दे दिया मैंने AB। और सेंटर है O, और ये जहां पे ये जो है पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट P। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास गिवन क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 आर टू concentric circles with radius। C1 का रेडियस क्या है स्मॉलर सर्कल का? 3 सेंटीमीटर। एंड C2 का रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। AB मेरी क्या है? AB इज द chord ऑफ सर्कल C2। C2 सर्कल की chord है और एंड टेंजेंट है सर्कल C1 की। टेंजेंट किसकी है? सर्कल C1 की। AB जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे है? पॉइंट P पे। टेंजेंट जो है एट, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ द कोड। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ द कोड। तो लेंथ क्या है? AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे पास ये देखो दो साइड्स है। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि OP जो है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो OP की वैल्यू क्या आएगी? ये 90 डिग्री। मेरे पास क्या ये ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ, ये ट्रायंगल बना OAP, P पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो इसके सामने वाली क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी और OP क्या है? परपेंडिकुलर। तो बाय मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकती हूँ। और ये सेंटर पे है कॉर्ड, ये सेंटर पे है, तो जो वैल्यू है डबल कर देंगे लास्ट में, तो ये हमारी पूरी कॉर्ड की लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, अब मुझे क्या करना है? थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्र इक्वल्स टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। एच की वैल्यू क्या है, ओ ए का होल स्क्र, पी क्या है, ओ पी स्क्र, बी की वैल्यू क्या है, ए पी का होल स्क्र। ओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, ओ पी की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्र, और ए पी एज इट इज। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ए पी। यहाँ पे ए पी की क्या वैल्यू आई, ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या होता है 16। तो ए पी की क्या वैल्यू आई मेरे पास 4। अगर स्केयरिंग हटाऊं तो क्या आएगी 4। ए पी अगर 4 आ रहा है तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए पी। तो ए पी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से क्या आ गया 8। ए पी की, ए बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू चैप्टर और न्यू क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए थैंक यू।